यूपी पुलिस में एक टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध। लगा लो बाबू हेडिंग और पूरी डिटेल के साथ पढ़े हो। आज शुरू करें। ठीक। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भैया? 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7। और तुम लोग जानते हो पड़ोसियों से संबंध का अच्छे रही नहीं तो भारत के कहाँ हुए हैं। ठीक। पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों को टच करती है। 5 राज्यों को टच करती है। एक है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल हुई गो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसी बांग्लादेश को पहले हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इनके वीडियो में आए रहे हैं। ये बहुत बड़े नंगा हैं तुम्हारी कसम। ठीक। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा है, इस बात को याद रखना। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है भैया? बांग्लादेश के साथ है। और जहाँ सीमा रेखा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा का नाम क्या है बाबू? जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में ही मैत्री पाइपलाइन परियोजना भी है। कौन सी परियोजना है? मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का है भैया? तीस्ता नदी जल विवाद है। कौन सा विवाद है? एक तीस्ता नदी है, बाको लेके दोनों में लौजड़ है। 16 मई 1974 को इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच, किसके किसके बीच में? बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं की मूर्ति पवे इन कमीनन ने पेशाब करी थी। हाँ, तो 16 मई 1974 को इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच भूमि पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ये याद रखना। और ये हस्ताक्षर इस वजह से हुआ था कि कुछ भूमि का विवाद था भारत बांग्लादेश के बीच में, और इस विवाद को अब सुलझा लिया गया है 2024 में। आगे मैंने लिखा कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, और इस 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में होता है, ये संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता था जिसमें कुछ गांव की अदला बदली हुई थी, जो अब पारित हो चुकी है। अगला, फेनी नदी विवाद किस देश के बीच में? तो भारत बांग्लादेश। गंगा सागर द्वीप विवाद तो भारत बांग्लादेश। ठीक भैया। और एक फरक्का बांध है। फरक्का बांध किस नदी पे बनो है? गंगा नदी पे बनो है। यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में 1966 में हुआ था। तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछो जाए कि फरक्का बांध जो गंगा नदी पे बनो है, जाको समझौता कब भो? तो 1966 में भो। कुछ खोपड़ी में आए रहो कि नहीं आए रहो है? ठीक। अगला, एक संगठन है जिसका नाम है बिम्सटेक। बिम्सटेक जो संगठन है इसको मुख्यालय ढाका में है। अगला, 3 बीघा विवाद अगर पूछो जाए कि 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। याद रहे। ठीक। अगला हमारा पड़ोसी देश है चीन। ये चिंगो पिंगो नेक नेक से 1.5 फुटिया, ये तो बहुत अब आगे हैं। तो भारत और चीन की बात करें, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, यानी हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इन राज्यों की सीमाएं जो हैं वो चीन को स्पर्श करती हैं। 1914 में शिमला समझौता के दौरान मैकमोहन रेखा खींची गई थी। तो ध्यान रखियो, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और जब कब खींची गई? तो 1914 में शिमला समझौता के दौरान खींची गई। जो मैकमोहन रेखा है वह अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। यानी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मुख्य रूप से अगर मैकमोहन रेखा तुमसे पूछी जाए। अगला बाबू आई जाओ, अगली रेखा का नाम है LAC। LAC को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में बोलत है वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस रेखा का निर्धारण 1993 में एक समझौता के दौरान हुआ था। 1993 में खींची गई यह रेखा कौन सी? LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और मैकमोहन 1914 में शिमला समझौता। लद्दाख का जो भाग चीन के कब्जे में है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। यानी अपने लद्दाख को कुछ हिस्सा इन चिंगो पिंगो ने अपने कब्जा में कर लो, उसे कहते हैं अक्साई चीन। अगला, गलवान घाटी पड़ती है अक्साई चीन में, यानी लद्दाख में। ये भारत और चाइना के बीच विवादित है।
डोकलाम पड़ता है सिक्किम में, भारत और चाइना के बीच लड़ाई की जड़ है। तवांग घाटी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन के बीच में लौजड़ है। नाथुला दर्रा एक है सिक्किम में जो भारत को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में जो भारत को चीन से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ये भी भारत और चीन को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, ये भी भारत और चीन को जोड़ता है। एक पैगोंग झील है, कौन सी? पैगोंग। जहाँ झील कहाँ पे है? लद्दाख में। जहाँ झीलों विवादित झील है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में। एक बाबू है गलवान नदी घाटी, लद्दाख में है, ठीक, गलवान नदी घाटी लद्दाख में। यूँ भारत और चीन को आपस में पंगा चलता रहा था। जहाँ ध्यान रखिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। कब भाव? तो 1962 में। अगला देखो, आएगे पाकिस्तान, आएगो पाकिस्तान, थोड़ा जूम कम करते हैं यार, हैं पाकिस्तान आएगो, इनकी चर्चा सुन लो भैया। पाकिस्तान जो है इसकी सीमा से अपना गुजरात लगता है, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रमुख रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जाको निधान बहु तो 14 अगस्त 1947 को। और इसी वजह से भारत ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू कर दिया। जब भाजपा सरकार में शुरू हुआ है विभाजन विभीषिका दिवस मना 14 अगस्त को। विभाजन हुई तुम्हारो बंटवारा हुई तो। अगला, अब देखो, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है 24 डिग्री की अक्षांश रेखा, जहाँ सरकरी क्या कोरी निवेशिका, इसको सरकरी क्या कोरी निवेशिका भी कह सकते हैं। और जहाँ गुजरात के कच्छ के रण में है, तो 24 डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरात और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ सरकरी क्या कोरी निवेशिका कहते हैं, और जहाँ कच्छ के रण गुजरात में है। पंजाब और पाकिस्तान के बीच में बाघा अटारी बॉर्डर है, जो तो सबने सुनो है, बाघा अटारी बॉर्डर। पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में थार का मरुस्थल है। अगला, 1948 में संघर्ष विराम रेखा को बाद में 1972 में शिमला समझौता के दौरान LOC कहा गया। ये ध्यान रखना, वो LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जा का है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जा रेखा जो थी कैसे बनी, जा के बारे में हमने लिखो है कि 1948 में एक संघर्ष विराम रेखा थी भारत पाकिस्तान के बीच में। बाद में 1972 में शिमला समझौता होता है, और बाद में इस रेखा को नाम LOC कर दो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। अगला, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 को होता है, और ये समझौता जो होता है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होता है। भैया किन के बीच में होता है? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से थे मोहम्मद अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं उज्बेकिस्तान में हो गई थी, ये ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान में हो गई थी। तो पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री को षड्यंत्र के तहत मार डालो इन लोगों ने। अगला, 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ। जहाँ समझौता में दो बातें निकल के आईं कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, इन पर इनका पानी यूज करेगा भारत, और 3 पश्चिमी नदियां जो हैं सिंधु, चिनाब, झेलम, इनको यूज करे पाकिस्तान। समझ गए? 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज भारत प्रयोग करे, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान पानी पिए डूब मरो जाए जा में। एक है POK, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड का अंग्रेजी में बोला जाता है कश्मीर। हाँ, अगला, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने चलाया था सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के लिए। जो हरामखोर जहाँ में घुसे जा रहे थे, जहाँ पे कब्जा कर रहे थे, इसलिए ऑपरेशन मेघदूत चलाओ। तो भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन वापस लेने के लिए। ऑपरेशन बंदर, वो नहीं, अब इन्होंने पाकिस्तानियों ने बालाकोट पर, कौन सी जगह थी भारत की, आतंकवादी हमला किया था, कुछ सैनिक शहीद हो गए थे अपने, तो ऑपरेशन बंदर चलाया था भारत सरकार ने। इसी को बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। फिर भारत ने बम फेंके, और जैसे ही बम फेंके सो इनके चिथड़ा उड़ गए, ठीक। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने
कराची नौसेना हवाई अड्डा पर हमला किया। ठीक, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसेना जो नौसैनिक अड्डा था उस पर हमला किया और हमला सफल रहा। इसी वजह से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं और इस हमला को बोला जाता है ऑपरेशन ट्राइडेट, ऑपरेशन पाइथन। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन पाइथन कहें चाहे ऑपरेशन ट्राइडेट कहें, जो चलाओ तो भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ। नेपाल, नेपाल से अपने कितने राज्य लगत हैं? एक तो यूपी हुई गो, गिनत रहियो, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, यानी हुई गए 5। नेपाल और भारत के बीच में सीमा बनाती है काली नदी या महाकाली नदी, बात एक ही है। ठीक, अब भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या है ज़रा सुन लो। नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात समझौता 2024 में नेपाल और भारत के बीच में समझौता हुआ है, जहाँ में नेपाल जो है वो 10,000 मेगावाट बिजली भारत को दी है। भारत के यूपीआई ने नेपाल के एनपीआई से समझौता किया। भारत का जो फ़ोन पे यूपीआई सिस्टम है, अब उसने किसके साथ समझौता कर लिया है हाल ही में? तो नेपाल के एनपीआई के साथ। याद रखियो जा बात। अगला आ जाओ म्यांमार, बर्मा। ठीक, जाके बारे में समझो। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेज़ सरकार ने पारित किया और इसी अधिनियम के तहत भारत और म्यांमार का बंटवारा हुआ या बर्मा का बंटवारा हुआ। लेकिन अधिनियम पारित हुआ 1935 में और बंटवारा होता है 1 अप्रैल 1937 को अलग हो जाता है। मतलब नहीं समझे, जैसे मान लो आज हमने कोई अधिनियम पारित करो तो आज ही थोड़ा ना हो ये लागू हुए में थोड़ा समय लगत है। ठीक, अगर पूछी जाए अलीगढ़ सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और म्यांमार। अगला, भारत और म्यांमार के बीच में ही अराकोन योमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अराकोन योमा पर्वत है जो सीमा बनाता है। अगला, अरुणाचल प्रदेश हुई गो भैया, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो लगत है भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक, अगला, भारत म्यांमार बॉर्डर पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था भारत ने रद्द कर दी है। यानी भारत और म्यांमार बॉर्डर के बीच में जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था थी, भारत सरकार ने 2024 में इसको रद्द कर दिया। अगला है कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना के तहत वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह, बहुत चर्चा में रहो। और जो सितवे बंदरगाह को अब संचालन कौन करे? भारत करे। और जो सितवे बंदरगाह किस नदी पर बना है? कालादान नदी पर बना है, तो भारत अब इसका संचालन करेगा। ये भारत और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ है। म्यांमार की राजधानी है नेपायदा और मुद्रा है क्यात। म्यांमार की राजधानी नेपायदा और मुद्रा है क्यात। आ जाओ अगला देश भूटान। भूटान की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथो हिगो असम। भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा यानी कि बड़ी विचित्र है, या कोई नाम है नोगत्रुम। क्या नाम है? नोगत्रुम मुद्रा, नोगत्रुम, राजधानी थिम्पू। मई 2024 में संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक, मई 2024 में संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक भारत और म्यांमार के बीच में हुई और इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ। ठीक, भारत भूटान के बीच में 2024 में खाद्य सुरक्षा मंजूरी हुई। यानी अगर क्वेश्चन पूछो जाए कि 2024 में भारत ने खाद्य सुरक्षा समझौता किस देश के साथ करो, तो ध्यान रखियो भारत ने भूटान के साथ। अगला, और एक समझौता और हुआ कि भारत भूटान के बीच में ट्रेन और चले। ठीक भैया, तो क्वेश्चन ऐसे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रेन को लेकर समझौता करो? तो भूटान के साथ। अगला देश देखो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल अपनो एक ही जिला लगत है, वो जिला कह रहे राज्य लगत है, वो है लद्दाख। और 1896 में लेंस डाउन्स की अध्यक्षता में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, यह सबसे छोटी सीमा रेखा मानी गई है। अब उसके बाद हम देखत हैं अपने जलीय सीमा से लगे देश। एक है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस बात को याद रखना। एक तो पम्बन द्वीप है, आदम का पुल है,
पाक जलडमरू मध्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है तो पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही मन्नार की खाड़ी है। तो पम्बन द्वीप हुई गो, आदम पुल हुई गो, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है और मन्नार की खाड़ी है। एक बहुत चर्चित मुद्दा है जिसका नाम है कच्चा तिबू द्वीप। कच्चा तिबू द्वीप अभी बहुत चर्चा में रहा अखबारों में। तो हुआ ऐसा था कि 1974 में इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक, विवाद था तो सौंप दिया। इसी को लेकर अभी बहुत चर्चाएं होती रहीं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ध्यान रखियो। इम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच में होता है। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। सूर्य किरण हुई गो भारत नेपाल, इम्बैक्स हुई गो भारत म्यांमार, संप्रीति बांग्लादेश के साथ और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। इंडोनेशिया अपना एक और जलीय देश पड़ता है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, यानी भारत का जो ग्रेट निकोबार है, यानी भारत में एक जगह पड़ती अंडमान निकोबार, तो उसी का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको नाम है ग्रैंड चैनल। तो ध्यान रखियो, भारत में अंडमान निकोबार का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को एक द्वीप है सुमात्रा। तो इन दोनों के बीच में ग्रैंड चैनल है। अगला सार्क देश है, एक संगठन है सार्क देशों का जिसमें भारत भी शामिल है। तो सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक, अगला, और आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। जो थोड़ों ने बैसो को बोल दे रहे हैं। ठीक, अगला, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। जब भैया भारत में के जो हैदराबाद के निज़ाम नहीं माने तब हमारे जो गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हैदराबाद का विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो, ये ध्यान रखना, किसके खिलाफ? हैदराबाद के खिलाफ। अगला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 25 जून को पूरे देश में आपातकाल लगाई गई थी, इसलिए 25 जून को हम लोग मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। और उस समय जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी तब राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। अगला, ऑपरेशन विजय 1961 में भारतीय सेना ने चलाया था। क्योंकि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था तो गोवा व दमन द्वीप को छीनने के लिए, उनसे कब्जा लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और हम लोग हो गए विजय। अब सबके समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर दूं, सुन लो मोहब्बत से। ऑपरेशन विजय गोवा को कब्जा में करने के लिए, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति भी थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑपरेशन पोलो यानी पेलो इन्हें हैदराबाद को कब्जे में लेने के लिए। आसियान देशों का मुख्यालय इंडोनेशिया, सार्क का काठमांडू, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह, सूर्य किरण भारत नेपाल, इम्बैक्स म्यांमार के साथ, संप्रीत सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, कच्चा तिबू द्वीप 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दो। भारत और श्रीलंका के बीच में पम्बन द्वीप है, आदम को पुल है, पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है। अफगानिस्तान की सीमा से लद्दाख लगता है। 1896 में लैंसडाउन ने डूरंड रेखा का निर्धारण किया। भारत भूटान के बीच में ट्रेन चलेगी। भारत और भूटान के बीच में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ। मई 2024 में संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक लद्दाख के साथ, और भूटान से लगते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान की राजधानी हुई थिम्पू, मुद्रा हुई नोक्तुरुम। उसके बाद है एक और याद रखियो, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना के तहत एक सितवे बंदरगाह है म्यांमार में, जिसको संचालन भारत करे। भारत म्यांमार के बीच में जो मुक्त आवाजाही था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ध्यान रखियो, म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ।
1 अप्रैल 1937 को ये हमेशा के लिए अलग हो गया। अलीगढ़ सीमा रेखा भारत म्यांमार के बीच में, अराकोनियोमा पर्वत भारत म्यांमार के बीच में। ठीक, भारत के यूपीआ ने नेपाल के एनपीआई से समझौता करो। नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली देगा और भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना खिलाफ चलाया था। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। ऑपरेशन बंदर, सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करो। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 सियाचिन ग्लेशियर को जीतने के लिए। पीओके को बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हो। 3 नदियां भारत के पास रहे हैं, 3 नदियां पाकिस्तान के पास रहे हैं। ठीक, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है उज्बेकिस्तान में। लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पर मौत हो जाती है। शिमला समझौता जो 1948 में संघर्ष विराम रेखा को एलओसी कहा गया और 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में थार को मरुस्थल। बाघा बॉर्डर पंजाब के बीच में है। 24 डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरात के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा 14 अगस्त 1947 को खींची गई। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस है। ठीक, आगे सुनो भैया, अगला आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ये रहा, भारत चीन के बीच में 1914 में शिमला समझौता हुआ। उस दौरान मैकमोहन रेखा खींची गई। एलएसी रेखा भारत और चीन के बीच में है, इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, जहाँ 1993 में खींची गई। लद्दाख का जो भाग चीन के कब्जे में उसको अक्साई चीन कहते हैं। गलवान घाटी लद्दाख में है। डोकलाम सिक्किम में है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। पैंगोंग चीन लद्दाख और गलवान घाटी भारत और चीन के बीच में लद्दाख में।